हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में जैव विविधता के बारे में समझा था, ठीक है। और उनके क्षरण करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज की क्लास में हम जैव विविधता का संरक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। इनका बचाव कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ये जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। यूजीसी नेट, ठीक है गाइस, और एमपी सेट और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं गाइस, ठीक है। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें गाइस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। इनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये जानेंगे। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, ठीक है, इनको बचाने के लिए वर्ष 1992 में जैव विविधता संबंधी एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, रियो दी जेनेरो में, ठीक है, रियो दी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है। यह किसके लिए हुआ था? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, ठीक है गाइस। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है गाइस। भारत में 18 फरवरी 1994 को सीवीडी का समर्थन किया गया, ठीक है। कब किया गया समर्थन? भारत में 1994 में, ठीक है। भारत ने कन्वेंशन के संबंधी, भारत ने कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु जैव विविधता अधिनियम पारित किया, ठीक है। ये अधिनियम लाया गया, एक्ट लाया गया, कहाँ एक्ट लाया गया, कब लाया गया? 2002 में, ठीक है, ठीक है गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है, 2002 में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैव विविधता संरक्षण को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कौन से वर्ग हैं, ठीक है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए? एक है स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है, दूसरा है वयस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय में कौन है? इन सिटू कंजर्वेशन, और वयस्थानीय क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। इनको हम आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और स्वस्थानीय में कौन कौन आते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन में कौन आता है? जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, और समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है गाइस। और वयस्थानीय संरक्षण में कौन आता है? जैसे बीज बैंक है, जीन बैंक है, ठीक है, और निम्न तापीय संरक्षण, ठीक है, वनस्पति उद्यान और वृक्ष उद्यान, ठीक है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब गाइस हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे अब, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण ये क्या होते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, जब जीव और वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। जब जीवों को और वनस्पति को उनके क्षेत्र में ही उन्हें संरक्षित कर दिया जाता है, क्या कहलाते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? अब इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे इनमें कौन आता है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आती हैं, ठीक है। अब हम नेशनल पार्क को डिटेल से पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। नेशनल पार्क क्या है?
एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक या अनेक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है गैस। इस क्षेत्र में जंतुओं का शिकार करना प्रतिबंधित है। ठीक है, यहाँ पर किसी जीव जंतु का हम शिकार नहीं कर सकते। ठीक है गैस। और वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों का चारण प्रतिबंध है। यहाँ पर हम किसी भी जीव को चरा नहीं सकते हैं। ठीक है, पशुओं को चरा नहीं सकते हैं। ठीक है, इस विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों को समान रूप से संरक्षित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी जीव रहते हैं उनको हम एक नज़र में संरक्षित करते हैं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होता है उनके साथ। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है इसका? हेली के नाम से जाना जाता है गाइस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, इसे नोट कर लो। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, लेह में। ठीक है गाइस। अब भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप समूह। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, नोट करते चलो। इन जो हाइलाइट्स पॉइंट है उनको नोट करते चलो। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क कौन सा है? केविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? मणिपुर में है। ठीक है, कौन सी झील में है? लोकटक झील में। ठीक है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। 2024 तक भारत में, मतलब वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है गाइस? 106। ठीक है, कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट कर लो। ये पार्क 44,402.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का यह कितने परसेंट भाग है? 1.35। ठीक है गाइस, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट कर लो। ठीक है, अब गाइस हम इस इंडिया के मैप में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं गाइस। जैसे आप उत्तराखंड में देख सकते हैं गाइस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में। ठीक है, 1936 में। ठीक है गाइस। अब रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है गाइस। ये सब इसमें मैप में दिए हैं, सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं गाइस, अधिकतर यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, अब हम साउथ इंडिया में देखेंगे गाइस, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। ठीक है गाइस, और मुद्दुमलाई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है गाइस। ठीक है, ठीक है गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ये। अब हम भारत के मेजर राष्ट्रीय उद्यान हैं इनको देखेंगे गाइस। ठीक है, यही अधिकतर इसकी टेबल हमने बनाई है, इसमें दिए हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं गाइस। जैसे जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाची-गाम है। ठीक है, सलीम अली, इसे सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और लद्दाख में कौन सा है? हेमिस हाई है।
ठीक है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, ठीक है, भारत का पहला है। कब वो इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में। अभी हमने मैप में देखा था ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुदुवा, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा, ठीक है। मैप में देखेंगे गाइस, अगर दिया हो तो। यहाँ पर दिया नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क है, ठीक है। मणिपुर में अभी हमने आगे पढ़ा था, ठीक है, केबुल लामजाओ, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सी झील पर है गाइस? अभी हमने आगे पढ़ा था, ठीक है। और उड़ीसा में कौन कौन सी है? भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन से हैं? पापीकोंडा है, ठीक, और राजीव गांधी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में कौन से हैं? गुरु घासीदास, इसे संजय के नाम से भी जानते हैं, और कांगेर घाटी, ठीक है। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है। कहाँ के एनपी हैं? ये छत्तीसगढ़ के। अब हम केरल के देखें, केरल में कौन कौन से हैं? जैसे साइलेंट वैली, पेरियार और एराविकुलम, ठीक है गैस। नेक्स्ट हम कर्नाटक में देखें, कर्नाटक में कौन कौन है? बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी और बन्नेरघट्टा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवलादेव, ठीक है, और रणथंबोर और सरिस्का, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं गाइस, नोट कर लो, ठीक है। और गुजरात राज्य में कौन से हैं? गिर, यहाँ पर एशियाई के नाम से जाने जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। और ब्लैकबर्ग। अब मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, ठीक है। सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे अधिक घनत्व किसका है? बाघों का है, ठीक है। और सफ़ेद शेर, ठीक है गाइस। और कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। अब हम मेघालय राज्य के पढ़ेंगे। मेघालय राज्य में कौन कौन से है? जैसे नोकरेक रिज है, ठीक है, यहाँ भौंकने वाला हिरन पाया जाता है, ठीक है। और बलपक्रम, इसमें रेड पांडा, ठीक है, और जंगली जलीय भैंसा पाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट राज्य है सिक्किम में कौन कौन सी? जैसे कंचनजंगा, ठीक है, यह यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल है गाइस। और नेक्स्ट राज्य है असम में कौन कौन से हैं? जैसे काजीरंगा, यह एक सींग वाला गैंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मानस है और डिब्रू साइखोवा, ठीक है, कहाँ पर है? असम राज्य में। और नेक्स्ट है अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क है? जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, मरीन और उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप और साउथ बटन द्वीप, ये कहाँ के नेशनल पार्क हैं? ये हैं अंडमान निकोबार, ठीक है गाइस। हमने इस टेबल में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गाइस नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी एक प्रजाति या तो कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित क्षेत्र हैं। अब हम ये डाटा दिया है, इसको जानेंगे। नवंबर 2023 तक भारत में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? अभी 573, ठीक है। ये प्रेजेंट डाटा है गाइस,
ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमने साइट से लिया है, जो गवर्नमेंट की साइट है वहाँ पे भी इतने ही मेंशन है। ठीक है, 573। अब भारत की कुल भूमि क्षेत्र का ये कितना % क्षेत्र में? 3.26%। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार में है, कितनी है? 96। और महाराष्ट्र में कितनी है? 48। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है इसका? 7506.22। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर है ये? गुजरात में। ठीक है, अब हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे गुजरात में लिटिल रन ऑफ कच्छ में कौन सा है? जंगली गधा अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट राज्य है झारखंड के डाल्टनगंज में पलामू अभयारण्य। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के वारंगल में कौन सा है? पाखल। ठीक है, पाखल अभयारण्य। इसी प्रकार केरल में कौन सा है? सागर अभयारण्य। ठीक है, मिजोरम में कौन सा है? डंपा अभयारण्य। और नागालैंड में फाकिम अभयारण्य। ठीक है गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस पक्षी अभयारण्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट है गैस, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। यूजीसी नेट सेकंड पेपर इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में। ठीक है, और फर्स्ट पेपर इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं गैस। पक्षी अभयारण्य दिए गए हैं और नेक्स्ट में राज्य। ठीक है, जैसे घाना पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? यह है राजस्थान के भरतपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? यह कर्नाटक में है, मैसूर में। ठीक है गैस, और नेक्स्ट है वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, पक्षी विहार कहाँ पर है? कांचीपुरम में। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है मालापट्टी, ये कहाँ पर है? नेल्लोर। नेल्लोर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, अब ये कहाँ है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, नेक्स्ट सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? ये गोवा में है। और चिल्का कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है वेम्बनाथ पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? केरल। ठीक है गैस, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कल का भी। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं गैस। ठीक है, एमपी सेट में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यूजीसी नेट में तो आते ही हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है गैस, धन्यवाद।